Assalamualaikum. My name is Sana Arshad. Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Math Plus Stats. आज की इस वीडियो में हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 37 करेंगे, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मीन्स कि हम डाटा को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम डाटा को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है जो हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और एक हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे, ग्राफ से भी देखेंगे और टेबल से भी देखेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट है हमारा वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जो आप अपने डाटा को इस तरह से अरेंज करते हो टेबल की फॉर्म में कि आपकी हर क्लास जो है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन नज़र आती हैं। तो वो होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम अब टेबल की फॉर्म में पहले देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कैसे करनी है, किस तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं किसी भी डाटा से। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कि आप लोगों को डाटा दिया गया है स्टूडेंट्स के मार्क्स का। 10 स्टूडेंट्स हैं जो उनके मार्क्स का आपको डाटा दिया गया है। ठीक है, मार्क्स का डाटा है, एक 21 दिया गया है, 3 है, 9 है। कुछ स्टूडेंट्स के क्विज़ हैं तो उनके मार्क्स जो उनके आए हैं उन वो इतने आए हैं, 6 है, 2 है, 8 है, 1। सपोज़ ये खुद से ही ले लें, आपने तो समझना ही है। और एक तो फिर ये कम डाटा लिया है मैंने, बट बहुत से डाटा को भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही हम सॉल्व करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करवाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्लास इंटरवल क्या होता है। ठीक, तो क्लास ये इक्वल होता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इस जो डाटा आपको दिया गया है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को डिवाइड करना है 5 पे। तो वो जो होगा वो आपका इंटरवल आएगा जिससे आपने एक ग्रुप डाटा बनाना है। तो मैं आपको बताती हूँ अब मैक्सिमम इसमें कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। इसमें 21 जो है वो मैक्सिमम है, तो हमने 21 में से माइनस करना है मिनिमम। मिनिमम सबसे मिनिमम कौन सी है, 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यानी कि हमारा जो क्लास इंटरवल है CI जो है वो क्या है, 4 है। यानी कि हमने अब 4 का डाटा अपना बनाना है। मार्क्स का हम बना रहे हैं ना, तो इसको हम लिख लेंगे मार्क्स। अब हमने क्या करना है कि स्टार्ट 1 से करना है और इसमें अब क्लास इंटरवल कितना है, 4 है, तो हमने 4 स्टेप आगे जाना, 5 आ जाएगा। यानी कि 1 में 4 को ऐड करेंगे तो 5 आ गया। अब आगे नीचे हमने क्या करना है कि 6 लिख लिया और 6 में फिर हम 4 को ऐड करेंगे। इस तरह हम ग्रुप बनाएंगे। तो जब हमने दोबारा 4 को ऐड किया तो 10 आ गया। अब हमने यहाँ पर 11 लिख लिया और 11 में फिर से 4 को ऐड करेंगे, क्लास इंटरवल को हम ऐड करते होते हैं। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब 15 में 16 आ जाएगा यहाँ पे, इससे नेक्स्ट वैल्यू आई। अब इसमें फिर 4 को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ओके, तो अब 20 से आगे है 21 और यहाँ से इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 4 जब ऐड करेंगे 21 में तो ये हमने इसका एक ग्रुप बना दिया मार्क्स का। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि टैली मार्क्स। तो अब हमने क्या करना है कि ये टैली मार्क्स करने हैं अपने। तो अब हमने देखना ये है कि 1 से लेके 5 तक यहाँ पर इस जो डाटा दिया गया है इसमें कितने हैं जो 1 से 5 तक हैं। यानी कि हम 1 देखते हैं, 1 कितनी बार आया गया है, 1 बार है, तो यहाँ पे 1 बार हमने टैली कर दिया। अब इसके बाद 2 है तो 2 को हम देख लेते, 2 है यहाँ पर है, एक बार है तो हमने 1 लिख लिया। अब हमने देखना 3 है, 3 भी है तो हमने दोबारा लिख लिया 1। अब 4 है यहाँ पर इस डाटा में, नहीं 4 नहीं है, नहीं लिखा। अब 5 है तो 5 तक की हमने देखना है, तो 5 अब देखना है, 5 है, 5 भी नहीं है, तो इसकी जो टैली फर्स्ट की बनी वो क्या है, ये 3। अब उसके बाद क्या करना है कि अब 6 से 10 तक हमने देखना है, 6 से 10 तक देखना है। 6 सबसे पहले देखना है 6 कितनी बार आया गया है, यहाँ पर 1 बार, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। अब 7 को देखेंगे तो 7 यहाँ पर नहीं है। अब 8 भी इसमें आ रहा है ना, तो 8 को देखेंगे वो भी एक बार ही है, 8। अब 9 देखते हैं तो 9 भी एक बार आया है और 10 को देखते हैं तो 10 भी एक बार आया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि 11 से देखना है, 11 से 15 तक का देखना है। 11 देखते हैं 11 कितनी बार आया है, 11 नहीं आया। 12 भी नहीं है यहाँ, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, तो इसका आ जाएगा 0। अब हम देखते हैं 16 से 20 तक का। तो 16 देखते हैं कितनी बार आया है, यहाँ पर 16 नहीं आया, 17 भी नहीं है, 18 है एक बार, तो हमने एक बार लिख लिया। 19 भी नहीं है और 20 भी नहीं है, तो हमने इसका कितनी टैली मार्क्स बने, 1।
अब 21 से 25 तक देखेंगे तो 21 है 1 बार आ गया, 22 नहीं है, 21 2 बार है, ये भी है और ये भी है, तो हमने 2 यहाँ पर 2 लाइंस लगा ली, ये टैली कर दिया। अब 22 है 9, 23 24 25, सबसे मैक्सिमम 21 ही थी, वो ही 2 बार है, और 25 तक और कोई भी नहीं है, ये हमने टैली कर ली है। अब आप ये वाला जो टैली वाला है, ये एक स्टेप जो है, ये आप ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कर लें तो बेहतर है आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अब हमने देखना है कि अब ये बनाए हुए हैं हमने, तो हम यहाँ पर ये कितना है 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3, ये कितने हैं 4, तो यहाँ 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ये 1, और ये कितने हैं 2, तो 2 कर लिया। आप ये वाला स्टेप ना भी करते तो आप 1 से लेकर 5 तक देखते कि कितने हैं यहाँ पर, तो आप तब भी काउंट करके तो आप लिख लेते ये फ्रीक्वेंसी को, बट टैली करके ज़्यादा ईजी होता है। सपोज़ कि यहाँ पर ये 5 आ जाते, लोग 5 को ऐसे 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 इस तरह आप ना लिखते, आप ऐसे लिखते 1 2 3 4, और 5 का जो है वो इस तरह लाइन लगा लेनी थी। तो अभी हमारा 5 आया नहीं है, अगर वो आता तो मैं इसी तरह ही करती। तो इस तरह से हम अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। अब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी मैं ऊपर ही कर लेती हूँ, इसको यहीं पे इसी टेबल में ही शो कर लेती हूँ। तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट जो होगा वो उसी तरह लिखना है, और उसके बाद क्या करना है कि अब हर नेक्स्ट नंबर को इसमें ऐड करते जाना है। यानी 3 में 4 को ऐड किया तो क्या आया, यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, अब 7 में दोबारा हमने क्या करना है कि 0 को ऐड करना है, तो यहाँ पर भी 7 आ गया। अब जो आंसर आता है ना, उसको दोबारा हमने फ्रीक्वेंसी से ऐड करना होता है। तो अब 7 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 8 आ गया। अब 8 को हमने 2 में ऐड करना है तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह निकालते हैं, ये आप लोगों का टॉपिक था। तो सब फर्स्ट जो होगा नंबर उसी तरह आएगा। उसके बाद क्या करना है कि हमने एक एक फ्रीक्वेंसी को लेना है और ऐड करना है, ऐड करके जो आंसर आएगा उससे फिर नेक्स्ट को ऐड करना है, फिर जो आंसर उसको नेक्स्ट से, ऐसे करते करते हमने अपना आंसर लाना है। तो एंड में जो फ्रीक्वेंसी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो वही होगा जो इसकी टोटल होगी। अब जो हमारी नेक्स्ट है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको भी मैं ऊपर बड़े टेबल के साथ ही कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, RF करना है, RF यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको अब हम देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। हमने क्या करना होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर वैल्यू जो आएगी फ्रीक्वेंसी की है उसको हमने डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को हमने डिवाइड करना है किससे, टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है, इनको ऐड करने के बाद 10 आई थी, तो इसके साथ हमने 3 को हमने इसके साथ डिवाइड कर लिया। तो 3 को 10 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया 0.3 आ गया। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है 4, तो 4 को हमने टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड किया 10 के साथ, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, वो क्या है 0.4। जो नेक्स्ट जो लास्ट है वो है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 0.2। तो इस तरीके से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी को ऑफ ईच वैल्यू को हमने डिवाइड करना होता है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो नेक्स्ट है वो है कम्यूलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसको अब हम कर लेंगे, इसको भी मैं ऊपर ही कर लेती हूँ सॉल्व। तो इसमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है ये, RF कम्यूलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिवाइड करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अब जैसे कि 3 है, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के 3 को डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि 10 है, 10 के साथ करेंगे। अब नेक्स्ट है 7, तो 7 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। इसको जब हम करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, जब इसको करेंगे 0.7 आ जाएगा। और जो लास्ट वन है वो हमारा है 10, तो 10 को हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको सब। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या किया कि हमें जो डाटा दिया था उससे हमने ग्रुप बना दिया। ठीक, उसमें क्योंकि हमने क्लास इंटरवल निकाला, क्लास इंटरवल हमारा निकला क्या, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम से माइनस किया, तो डिवाइड किया 5 से, तो 4 आ गया हमारा। अपने 4 ऐड करके हमने एक अपना ग्रुप बना दिया। टैली मार्क्स बनाए इसमें हमने काउंट करने के बाद, तो ये आप स्टेप करें ना करें आपकी अपनी मर्ज़ी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने बना ली यहाँ से काउंट करके, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का बता दिया मैंने, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और
कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपका पेपर में आ सकता है तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी पहले से ही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी तो उससे आप लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा तो वो निकाल लेंगे, और अगर कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो ये आप निकाल लेंगे। तो ये ज़्यादातर MCQs क्विज़ में आ जाते हैं और ये शॉर्ट में भी आते हैं। तो अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कहा होगा तो वो फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी, अगर ना भी दी हो तो आपको ये मैंने डाटा ख़ुद से ही लेकर इसको सॉल्व करके बता दिया है। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा है वो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्लास बाउंड्रीज़, क्लास विड्थ, फिर फ्रीक्वेंसी चाहिए, और फिर हम निकाल सकते हैं क्या कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज़ हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने जो पहले कराया था उसमें हमने ग्रुप्स बनाए हुए थे, ये वाले जो ग्रुप बनाए हुए थे मार्क्स के। तो इसमें से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे निकालनी है क्लास बाउंड्रीज़। तो इसमें क्या करना है कि जो लोअर क्लास लिमिट्स होगी, ठीक है, उसमें से 0.5 को माइनस कर लेना है, और जो अपर क्लास लिमिट्स होगी उसमें ऐड कर लेना है 0.5 को। यानी कि ये जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं, इसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट। और जो ये एरिया होता है इसको कहते हैं हायर क्लास लिमिट। तो जो सी लोअर क्लास लिमिट होगी उसमें 0.5 को हमने क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, और जो हायर क्लास लिमिट होगी उसमें हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है 0.5 को। तो जब हम 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ओके, अब 5 में हमने 0.5 को क्या करना है, ऐड करना है, इस साइड वाले को माइनस इधर ऐड। तो 5 में हमने ऐड किया तो क्या आ गया कि 5.5 आ गया। अब हमने 6 में से सब्ट्रैक्ट किया 0.5 तो क्या आया, 5.5 आ गया। और जब हमने 10 में ऐड किया 0.5 को तो क्या आया, 10.5। जब 21 में सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 20.5। और यहाँ पर जब हमने 25 में ऐड किया तो आया 25.5। ये इस तरीके से हम क्लास बाउंड्रीज़ को बनाते हैं। इस साइड वाली को जो होती हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5 को से, और ये वाली साइड को हम ऐड करते हैं 0.5 से। अब हमने क्या करना है, क्लास विड्थ निकालनी है। क्लास विड्थ हम कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर लिमिट से हमने लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, 5.5 माइनस लोअर लिमिट 0.5। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारा क्या, 5 आ गया, ठीक। तो जब हमने 5 किया तो हमारी फर्स्ट की विड्थ क्या आ गई, 5। अब हमने 10.5 से 5.5 को माइनस किया तो क्या आया, यहाँ भी 5 आया। इसको किया तो तब भी 5 ही आया। 20.5 में से 15.5 को माइनस किया तब भी यही आया, और इनको किया तो तब भी हमारा 5 ही आया। अभी यहाँ पे चेंज भी आ सकते हैं, इसमें सेम ही है। तो अब हम नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने मालूम की हुई है, उसको हम पुट कर लेते हैं इधर। क्या थी हमारी फ्रीक्वेंसी, 3401 3401, और नेक्स्ट क्या थी, वो थी 2। तो 2 ये टोटल थी 10। तो हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं कि हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं क्लास विड्थ से। तो अब हम क्या करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से हम जब डिवाइड करेंगे 5 को, ये आ गया 0.6। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का 4 लिया और 5 इसका लिया, तो ये आ गया 0.8 आया, 0.2 और 2 डिवाइडेड बाय 5 विड्थ, और ये आ गया 0.4। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं क्लास विड्थ से। अब हमने टेबल फॉर्म से अपने डाटा को अरेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है, ग्राफ की फॉर्म में देखना है अपने डाटा को। तो अब हम ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ जो होता है वो होता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ कैसा होता है देख लेते हैं हम। तो ये होती है वाई और ये होते हैं एक्स एक्सिस। सपोज करते हैं 80 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो उनमें से हमने बताना है कि कितने पास हैं और कितने फेल हैं। तो वो उसका हम डाटा बताएंगे ग्राफ के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 और 80 ले लिया हमने, ठीक। सपोज़ कि 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हैं, तो हमने 20% स्टूडेंट्स का फेल कर दिया। और पास के लिए हम कह लेते हैं कि जो 60% है वो
पास हैं। तो इस तरीके से हमने ग्राफ के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू बता दिया कि जो पास फेल हैं वो 20% हैं और जो पास हैं वो हैं 70%। ठीक, तो इस तरीके से हमने अपने स्टूडेंट्स का बार ग्राफ के थ्रू बता दी। तो अब जो हमारा सेकंड ग्राफ है वो है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं बाउंड्रीज़, क्लास बाउंड्रीज़। तो अभी जो मैंने एग्जांपल कराई है उसी से हम कर लेते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज़ इसमें क्या दी गई हैं, 0.5 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 0.5 है एक, और 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 और 25.5। तो हम यहाँ पर नंबर्स भी दे देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दे देते हैं। ठीक, अब हमने देखना है कि फ्रीक्वेंसी में 0.5 से 5.5 तक कितनी बताई गई है, 3 तक जाना है। तो 0.5 से 5.5 तक 3 तक जाना है। तो हमने यहाँ से 0.5 से 3 तक जाना है, इस तरह से 5.5 तक 3। उसके बाद कहा गया है कि 5.5 से 10.5 तक 4 तक जाना है, यानी 4। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो इस तरीके से हम चले जाएंगे। और जो नेक्स्ट है वो है 0 तक जाना है 10.5 से। तो 10.5 से यहाँ तक हम लोग 0 चले जाएंगे। ठीक, और उसके बाद बताया गया है 5.5 से 20.5 तक 1% जाना है। यहाँ पर क्या बताया गया है, 15.5 से 20.5 तक हमने जितना जाना है 1% तक जाना है। और जो लास्ट वन है वो है 20.5 से 25.5 तक जाना है 2%। तो यहाँ पे हम कितना जाएंगे, 2% चले जाएंगे। तो जो मैंने कराया है बार ग्राफ और इसमें हिस्टोग्राम में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि जो बार ग्राफ होता है इसमें ये यहाँ पर स्पेस होती है, स्पेस दी जाती है। तो जबकि जो हिस्टोग्राम होता है ये कंटिन्यूसली होता है, इसमें कोई स्पेस नहीं होती, ये कंटिन्यूसली एक ग्राफ की शेप में होता है। तो ये हिस्टोग्राम होता है। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना तो सीख लिया, बट अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखते हैं। तो ये है, अब वही एग्जांपल में से हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लास बाउंड्रीज़ ले लेती हूँ। तो क्लास बाउंड्रीज हम ले लेते हैं 5.5, ये वाली साइड हम लेंगे इसकी। ठीक है, हायर क्लास लिमिट्स। तो 10.5 आ जाएगा। है कि यहाँ पर जो है वो भी हम ले लेते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने ले लिया। ओके, अब हमने इसमें क्या करना होता है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है इसमें डॉट की फॉर्म में हम बताते हैं। तो जैसे कि 5.5 में बताया गया इन्होंने कि 5.5 कितना है, 3 है। तो यहाँ से हम 3 पे जाके पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ से 3 को लेंगे और यहाँ से 5.5 पे डॉट लगा लेंगे। जो नेक्स्ट होगा वो है 10.5 पे हमने 4 पे जाना है। तो यहाँ से हम जाएंगे 4 तक। उसके बाद जो है वो 0 तक है, तो ये 0 पे हो जाएगा। फिर है 1 पे, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 से लेना है, यहाँ से ये लेना है और यहाँ पे डॉट। और जो लास्ट है वो है 2, तो 2 तक हम जाएंगे यहाँ से इस तरीके से 2 तक। तो इसमें फिर क्या करते हैं, हम लास्ट में इनको मिला लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरह का जो होता है ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो जो लास्ट है हमारा वो है पाई चार्ट, इसको हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। तो सपोज़ कि हम सिटीज़ का वेदर देख लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है इस वक्त। तो उसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो हम कैसे करेंगे, सिटीज़ का बताना है टेम्परेचर। तो सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, ये हमने ले लिया। तो इसका जो टेम्परेचर है सियालकोट का हम 35 कह लेते हैं, 20 इसका है, 25 कराची में है और 30 लाहौर में, जबकि 40 कितना है, मुल्तान में है। तो ये टोटल कितना होगा, 150 डिग्री, 150 हो गया। तो ये तो हमें पता होगा कि एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमने क्या करना है कि 35 यानी जो टेम्परेचर है इसका, उसको 35 को हमने डिवाइड करना है किससे, 150 से। 150 क्यों, क्योंकि इसका टोटल 150 है। तो इसको 150 से हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर लेना है 360 से। बिकॉज हम जानते हैं कि 360 का एक पूरा सर्कल का एंगल 360 का होता है। तो हम इसको इस तरह कर लेंगे, जब इनको हम सोल्व करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। तो इस्लामाबाद का अगर हम चेक करें तो हमने क्या करना है, 20 को डिवाइड करना है इसके टोटल के साथ, 150 के साथ, और मल्टीप्लाई करना है 360 के साथ। तो ये आ जाएगा 96। ठीक, ये वाले आगे इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, एंगल, इन एंगल्स की परसेंटेज निकालनी है।
तो इसको परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका एंगल का जो 20 टोटल होगा, जैसे कि 84 है, तो इस टोटल के साथ हमने डिवाइड कर लेना है एंगल, पूरे एंगल का जो होता है 360 को। तो 360 के इसके साथ डिवाइड हम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो इसका परसेंटेज निकल आएगी। तो ये आ गई 24% आ गया। अब हम जो नेक्स्ट है उसको भी कर लेते हैं। 48 है तो 48 को डिवाइड करेंगे 360 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आता है 13.3 यानी कि 14%। अब जो सेकंड है, थर्ड है कराची का, तो वो 60 है, तो 60 को जब हम करेंगे डिवाइड 360 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यह आ जाएगा 16.67 यानी कि 16.7 इट्स मीन यानी 16%। और जो लाहौर का है 72 को जब हम करेंगे डिवाइड 360 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 20। और जो लास्ट है 96 को हम डिवाइड करेंगे 360 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, तो ये आ जाएगा 26.667 यानी कि 26% ही आ गया। ओके, 26% ही आ गया। हमने टेबल फॉर्म बना ली। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो चार्ट पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक हम सर्कल बना लेंगे। ठीक, तो इसमें जो एरिया यानी कि हम बना लेते हैं कि ये जो है ये कितना है सबसे ज़्यादा, इसमें कौन सा है 26 है, 26 ये हो गया पार्ट परसेंट। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 24 हो गया ये, फिर क्या हो गया 16 कर लिया ये 16%, ये हो गया 14% और यहाँ पर ये जो है वो ये हो गया 20%। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अपना पाई चार्ट बना दिया। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जो एरिया 26 वाला है उधर यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किधर है, मुल्तान में है। तो उसके बाद फिर हमें लग रहा है कि 24% वाला जो है उधर ज़्यादा है, यानी कि सियालकोट में, ये सियालकोट में। और फिर इसके बाद हमें लग रहा है कि 20%, फिर 16 और 14। हमने पाई ग्राफ को देख के भी हम बता सकते हैं कि किस जगह पर ज़्यादा है टेम्परेचर, किस जगह कम है। तो इस तरीके से पाई चार्ट बनता है। और ये जो वाला क्वेश्चन है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ुद से ही हमने लिए हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन आए तो वो कर सकते हैं। तो ये मैंने ख़ुद से ही लेकर ये वाला किया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से ये होता है पाई चार्ट। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को उसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों की हेल्प हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को अगर न्यू है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।